તો પાંચમા તબક્કાના મતદાન પહેલા ગૃહપ્રધાન અમિત શાહે એક મોટું આપ્યું છે નિવેદન। દિલ્હીની દારૂ નીતિના કેસમાં કેજરીવાલને ક્લીન ચીટ મળી નથી। કોર્ટે કેજરીવાલને વચગાળાના જામીન પર પ્રચાર કરવાની છૂટ આપેલી છે। કેજરીવાલ કોર્ટની રાહતને ખોટી રીતે જનતા સમક્ષ મૂકી રહ્યા છે। કેજરીવાલનું નિવેદન કોર્ટની અવગણના સમાન છે। આ પ્રકારની વાત પણ તેમણે કરી હતી। कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा कि आपका चुनाव के प्रचार का जो मांग है इसको आप पूरा करिए, हम आपको इंटरिम बेल देते हैं और 1 तारीख को आपको सरेंडर करना है। वहाँ तक न सरकार में कोई काम करना है न ऑफिस जाना है। अब इसको ये बड़ा विजय और क्लीन चिट मान रहे। क्लीन चिट नहीं है, चार्जशीट पड़ा है अभी कोर्ट के सामने। अगर उनको इतना विश्वास था तो सेशन कोर्ट में कॉसिंग डालते कि मेरे खिलाफ चार्ज ही गलत है। वो तो अपने रोड शो वगैरह में कह रहे हैं कि आप मुझे वोट दे दीजिए, मुझे फिर जेल में कोई नहीं भेजेगा। देखिए, अब ये तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब जिन्होंने इनको इंटरिम बिल दिया है उनको सूचना है। इसके बड़ा इनका कंटेम और कोई हो नहीं सकता। क्या सुप्रीम कोर्ट देश का विजय पराजय के आधार पर गुनाह का निर्णय करेगा? मैं नहीं कह रहा है, केजरीवाल जी कह रहे हैं। तो बीजेपीना प्लान बीना सवाल पर बोल्या अमित शाह, प्लान ए सफल थवानो पूरो विश्वास होवाथी प्लान बी बनाव्यो ज नथी। देशवासीओ इच्छे छे के देश सुरक्षित थाय, विश्वमां सन्मान वधे, सरहद मजबूत करवा 400 बैठक जरूरी होवानुं पण તેમણે કહ્યું હતું। प्लान बी नहीं बनाते। प्लान बी तब बनाना पड़ता है जब प्लान ए में 60% से कम संभावना हो। कितनी संभावना है आपको? मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि 100% मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर आएंगे। पूरा देश चाहता है इस देश सुरक्षित हो, ये देश समृद्ध हो, इस देश का दुनिया में सम्मान बढ़े, ये देश आत्मनिर्भर हो, ये देश विकसित भारत बने और हर भारतीय चाहे गरीब से गरीब हो चाहे कितना भी धनवान हो, ये सभी मानते हैं कि 10 साल में दुनिया में देश का सम्मान बढ़ा। तो देशना કેટલાક રાજ્યોની અલગ દેશની માંગ પર શાહનો સ્પષ્ટ જવાબ સામે આવ્યો છે। આ દેશનું ક્યારેય વિભાજન નહીં થાય તે નક્કી છે। કેરળ, તમિલનાડુ સહિત દક્ષિણના 5 રાજ્યોમાં ભાજપ સર્વોપરી હોવાનો પણ તેમણે દાવો કર્યો હતો। मैं आपको बताता हूं, इस देश को अब कभी भी इस देश का विभाजन नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी ने एक बड़े नेता ने कह दिया कि उत्तर भारत दक्षिण भारत का विभाजन करो और कांग्रेस पार्टी इसको डिनाई नहीं करती, अपने आप को ये स्टेटमेंट से अलग नहीं करती। देश की जनता को सोचना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी का एजेंडा क्या है। मगर मैं आपको परिणाम बता देता हूं, केरल, तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना और कर्नाटक, ये 5 राज्य मिलकर सबसे बड़ा दल इस चुनाव में अकेली भारतीय जनता पार्टी बनने जा रही है, एनडीए नहीं।